जय हिंद मेरे दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के लिए फिजिक्स का ओम्स लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ओम्स लॉ पर हम लोग कुछ आधारित क्वेश्चन करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको हर एक तरीका से हर एक कंसेप्ट के माध्यम से आपको समझाने के 100% प्रयास किया जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन इस तरह का हो रहा है, ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब मेरे दोस्त चलते हैं ओम्स लॉ की ओर। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? तो ओम्स लॉ कहता है कि एट ए गिवन सब्सटेंसेस current passing through is directly proportional to present in potential directly proportional। अब मेरे दोस्त ध्यान देना जरूरी है कि यह कहना क्या चाह रहा है कि जैसे कि मान ली कि एक आपके पास बैटरी है, ये बैटरी आपका हो गया। और जब यह बैटरी है मेरे दोस्त, तो इसके पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या यह पोटेंशियल आपके पास डिफरेंस है? अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसलिए इसी के कारण जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का। यह कह रहा है एट गिवन टेम्परेचर, मतलब कि जो टेम्परेचर पे दिया हुआ है, क्योंकि पार्टिकुलर एक सिस्टम लेके चल रहा है, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहेगा। तब अगर कहने का कांस्टेंट मींस होता है नियत, मतलब कि एनर्जी बदलेगा नहीं एट रूम पर टेम्परेचर, तब यह मतलब कि होगा। तो मेरे दोस्त यह इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जितने ज्यादा रहेगा उतने करंट ज्यादा होगा, और जितने करंट अगर मतलब कि ज्यादा होगा तो उतने आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना यूज करना होगा। यही आपका ओम्स लॉ का कंसेप्ट था। अब ध्यान देंगे आगे चल के इसको ओम्स लॉ को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आई कर दिया गया, यहां से एक बात निकल के आया कि v इक्वल टू लिख सकते हैं आई आर। आर जो बना एक रेजिस्टेंस बना। क्या बना? यह रेजिस्टेंस बना। रेजिस्टेंस जो है मेरे दोस्त वह डिपेंड करता है आपका नेचर। किस पे डिपेंड करता है? यह लेंथ पे डिपेंड करता है, इसका करस्पॉन्डिंग एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और साथ में साथ नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पे डिपेंड करता है। यह चार चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस होता है मतलब करंट को जो विरोध करता है ना। रेजिस्टेंस जो होता है मतलब कि करंट को जो अपोज करता है वो एक डिवाइस है। तो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली ये आपका किसके पर डिपेंड करता है कि तार के जो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसका लंबाई पर, उसको एरिया पर, वह टेम्परेचर पर, और उसका नेचर पर कि किस तरह के एल्युमिनियम के वायर हैं कि कॉपर के वायर है मेरे दोस्तों, इतना पर डिपेंड करता है। अब आते हैं कि यहाँ से एक ग्राफ यहाँ से डिफाइंड होगा, यहाँ से ग्राफ बन जाता है। जैसे भी अगर लेंगे मेरे दोस्त, या भी अगर ले लिया जाए, यहाँ पर आई ले लिया जाए, इसका मतलब कि इस तरह के जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा, यह स्लोप जो हो जाएगा आपका मतलब कि आर हो जाएगा, यह स्लोप आपका आर हो जाएगा, यह स्लोप हो जाएगा आपका, हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा। अब मेरे दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं। एक फर्स्ट ला दिए थे ओम्स लॉ। अगला कंसेप्ट था, यह आपको मालूम चलेगा किस किस पे डिपेंड करता है, वहां से आसानी से आपको मालूम चल गया। तो आई होप अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब ओम्स लॉ क्या दिए, यहां से मालूम चल गया आपको कि भी इक्वल टू होता है आई आर। आर डिपेंड किस पे करता है? तो लेंथ पे करने लगा, एरिया पे करने लगा, और टेम्परेचर पे करने लगा, और नेचर पे करने लगा, नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। अब ध्यान देना जरूरी मेरे दोस्त, यहां से हो गया। इसका मतलब कि अब हम ध्यान देंगे रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। जितने लेंथ बढ़ाएंगे आप उतने का हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। जितने आप मोटा तार का उपयोग करेंगे उतने का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस जितने आपको मतलब कम सोचना है, जितना मोटे तार इस्तेमाल कीजिएगा उतने उसमें करंट मतलब का आसानी से फ्लो होगा और उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यह इनवर्सली होगा एरिया का। और दोनों को मिला दिया गया एक साथ, मतलब आर हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल बाई
क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्त यह रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी एल बाई ए, इसको बोलते हैं क्या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। यह डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर और नेचर, टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी जो है आपका टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करता है। तो मेरे दोस्त यह दो आपका ओम्स लॉ है और ओम्स लॉ के ही आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। आप बने रहिए क्योंकि आपको ओम्स लॉ निश्चित है कि कोई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, तेलंगाना बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, है ना, कोई भी झारखंड बोर्ड हो, कोई बोर्ड में यह क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है। तो सभी बोर्डों के लिए जी जरूरी है। आई होप आप समझे होंगे। एक इस पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आपको समझ गए कि रेजिस्टेंस जो है आपका लेंथ के डायरेक्टली होता है और रेजिस्टेंस जो एरिया के क्रॉस सेक्शन का आपका जितने तार मोटा इस्तेमाल कीजिएगा रेजिस्टेंस उतने कम हो जाएगा, मतलब कि रेजिस्टेंस उसका इन्वर्सली होता है। यह रेजिस्टिविटी है जो टेम्परेचर और नेचर पर डिपेंड करता है। इतना बता दी मेरे दोस्त। एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि एक लेंथ है, मान लीजिए एक वायर है, आप समझिएगा आप लोग, तो एक वायर है जिसका मान लीजिए लेंथ एल है, इसका एरिया जो है आपका ए है, वाई स्क्वायर, मतलब कि ए है पाई आर स्क्वायर लिख लीजिए, हो गया राइट। बट आगे चल के क्या कर दिया गया, इसका एरिया क्या कर दिया गया, इसका जो रेडियस है मोटवा दिया गया, इसको रेडियस को क्या कर दिया, रेडियस जो चेंज हो गया इसको 2r कर दिया गया, क्या कर दिया गया 2r कर दिया गया, और लेंथ को जस का तस रखा गया। लेंथ को गया, लेंथ को कोई चेंजिंग नहीं किया गया, जस का तस। अब कह रहा है कि बताइए कि रेजिस्टेंस में क्या बदलाव आएगा, रेजिस्टेंस में क्या बदलाव होता है। ध्यान देंगे दोस्त, यहाँ के लिए हम रेजिस्टेंस निकाल ले रहे हैं, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू रेजिस्टिविटी एल हो जाएगा और यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, एक यहाँ पर रेजिस्टिविटी यहाँ पर रख देंगे यह, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो गया, यह आर के मान यहाँ पर आ गया, फर्स्ट आर यार हो गया। फर्स्ट आर के निकालेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी हो जाएगा, एक्स के जस्ट का तस रखेंगे, बट यहाँ पर आर के मान हो जाएगा 2r हो जाएगा, तो यह आपका चेंज हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी एक्स बाई हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 4 बाहरी निकालेंगे 1/4 हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा एक्स बाई हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो मेरे दोस्त ध्यान देंगे यह जो हो जाएगा आर के मान है, क्या हो जाएगा वह आर के मान हो जाएगा, आर यह आर हो जाएगा। इसका मतलब कि R1 इक्वल टू हो जाए, R1 जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो R/4, मतलब कि पहले के तुलना में अब रेजिस्टेंस 4 गुना का हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले के तुलना में क्या होगा 4 गुना कम हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर एरिया अगर डायमीटर बढ़ रहा दोगुना तो एरिया 4 गुना घटेगा, मतलब कि उसका रेजिस्टेंस 4 गुना घटेगा। तो आई होप आप समझ गए मेरे दोस्त, आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार बार मिलता रहता है। अब बात बच्चा बोलेगा कि सर रेजिस्टिविटी में क्यों बदलाव नहीं लेके आए, तो आपको दिमाग में बात होगा यहाँ पर कि हम जो वायर अभी लिए हुए हैं वही वायर का इस्तेमाल किया गया अभी तक, क्योंकि चेंज नहीं होगा। मान लीजिए कॉपर के वायर होगा तो कॉपर ही का वायर होगा, अल्युमिनियम को अगर मान लीजिए कोई बच्चा सिल्वर का इस्तेमाल कर रहा है तो सिल्वर, चाहे गोल्ड का इस्तेमाल कर रहा है गोल्ड को, यह कोई यहाँ चेंजिंग नहीं किया गया। चेंजिंग का किया गया है यहाँ पर आपका लेंथ के और एरिया के रिलेटेड बात किया गया मेरे दोस्तों। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने को अनुमति दीजिए। और आप साइंस रिलेटेड कोई भी अगर कंफ्यूजन होता पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब साइंस भी आपको कंटिन्यू मिलेगा, मतलब कि साइंस एकदम कंटिन्यू मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैथ भी कंटिन्यू मिलवे करेगा। तो मेरे दोस्त आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जाने को अनुमति दीजिए। जय हिंद।